वो ये क्या हो रहा है भाई? ये गिरा है। दोस्तों, हर बीतती रात इजराइल के लिए कयामत की रात साबित हो रही है। जैसे जैसे शाम ढलती और रात होती है, वैसे ही इजराइल के आसमान में ईरान की मिसाइलें तैरने लगती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है रात को। बहुत सारी मिसाइलें, सैकड़ों मिसाइलें इजराइल के आसमान में नजर आईं। वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, खबर दिखाऊंगा। भारतीय जहाज गुजर रहा था, उसने भी इसे कैप्चर किया, वहां के लोगों ने कैप्चर किया जो जहाज पर तैनात थे। वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे उन्होंने भेजा इसे। नॉर्थ कोरिया की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो आपको दिखाने जा रहा हूं। हालात कैसे बन चुके हैं, क्या इजराइल के अंदर भगदड़ जैसे हालात हैं, आप देखिएगा। सोचिए, इजराइल जिसे सबसे मजबूत देश जताया जाता रहा, और वहां पर आज क्या हो रहा है वो तस्वीरें आप देखिएगा। तो इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा कि जिस इजराइल के नुकसान को ये बताया जा रहा था कि सिर्फ इतने लोगों की मौत हुई, ईरान को इतने लोगों की मौत हुई, आज आपको दिखाऊंगा कि कितने करोड़ का नुकसान अब तक ईरान के हमले से इजराइल को हो चुका है। क्या वाकई इजराइल कंगाल होने जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत कुछ तस्वीरों और खबरों के साथ करने जा रहा हूं। पहले एक खबर देखिए। ये खबर निकल कर आई है, ये वीडियो। ये पूरी तबाह हो चुकी बिल्डिंग्स हैं, इनको रिपेयर करने का काम नहीं चल रहा। अभी पहले बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने का काम चल रहा है। इसमें बताया गया है कि तेल अवीव की है मिसाइल अटैक के बाद देखिए, एक एक करके, एक के बाद एक बिल्डिंग आप देखते जाएंगे। सारी बिल्डिंग्स आप देखते जाइए। गजा की बिल्डिंग्स नहीं है, ये तेल अवीव की है। ये भी देखिए, ये मिसाइल अटैक की है। मिसाइल अटैक के बाद क्या हालत हो गई वहां पर, पूरा तेल अवीव बर्बाद है। अब तक कहा जा रहा था ना, ये तस्वीरें बाहर नहीं आनी चाहिए, बाहर आएंगी तो क्या होगा, कोई मान ही नहीं रहा था। लोग सोच रहे थे नहीं, तेल अवीव में तो कुछ नहीं हुआ। तब भी मैंने कहा था, जिस तरह से मिसाइलें गिर रही हैं, वैसी मिसाइलें गिरना यकीन मानकर चलिए, ये नहीं हो सकता कि वो कुछ असर ही ना कर रही हूँ। ठीक है, आइए ये वीडियो देखिए। ऐसा नहीं सारी इमारतें गिरी हैं, बराबर वाली थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन उसके बराबर वाली बहुत ज़्यादा ध्वस्त हो गई। ये देखिए, अब आया है एक फोटो शोज द wreckage of an Israeli drone down in Hamadan province, वेस्टर्न ईरान पर एक हमला हुआ, लेकिन उसमें एक ड्रोन को मार गिराया। उसकी तस्वीर ये है। अब ये कौन सा ड्रोन है इसमें बताया नहीं जा रहा है, इसका मलबा मिला है। खैर, सबसे पहले मैं कुछ तस्वीरें और दिखाता हूँ। देखिए, ये गुस्सा है लोग। अच्छा, ईरान के नारे लगाने वाले लोग कौन है? दरअसल ये वैंकूवर में, कनाडा में, वहाँ पर ये रैली निकाली गई। ईरान के नारे लगाए गए, फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए गए। ये सारे के सारे ईरान के साथ पूरा समर्थन दिखाया गया कनाडा के लोगों की तरफ से, और ईरान का समर्थन करते हुए इजराइल के खिलाफ की नारेबाजी की गई है। चलिए, मैं पहले आपको नुकसान दिखाता हूँ। देखिए नुकसान कितना भीषण है, आप समझिए। ये एक तस्वीर जारी की गई है, और इस तस्वीर को सामने रखकर बताया गया है कि खुद इजराइल की मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि जो हमले ईरान की मिसाइल से हुए, यानी ईरान में जो मिसाइल हम पर दागी, उससे तकरीबन 57 करोड़ 65 लाख डॉलर का, कितना, 57 करोड़ 65 लाख डॉलर का नुकसान हुआ है। जानते हैं कितना? तकरीबन 5000 करोड़ रुपए का। अब तक 5000 करोड़ रुपए का नुकसान इजराइल को हो चुका है। ये खबर निकल कर आई। अब सोचिए कितना बड़ा नुकसान हुआ है इन 5 दिनों में। 5000 करोड़, यानी रोजाना 1000 करोड़ रुपए का नुकसान इजराइल उठा रहा है, और हालत उनकी लगातार बिगड़ती जा रही है। लेकिन कहते हैं ना, अभी छिपाने की कोशिश लगातार करेंगे तो आप यही होगा। देखिए आगे और देखिए, अब लोग कैसे छिपे हुए हैं। ये इजराइल की तस्वीर है। मैंने आपको बस एक बात जरूर स्पष्ट तौर पर कहूंगा, मैं ये नहीं कहता कि ईरान में ऐसा नहीं हो रहा है या इजराइल में ऐसा ही हो रहा है, लेकिन आपने देखा होगा ईरान से ऐसी तस्वीरें निकलना बड़ा मुश्किल नजर आता है। ईरान में आपने अभी तक नहीं देखा होगा कि डरे छिपे
भाग रहे हैं इधर उधर। ऐसी तस्वीरें शायद आपने अब तक देखी नहीं होगी, अब हूँ तो दिखाइए, बताइएगा। लेकिन आपने इजराइल से ज़रूर देखी होगी बंकर के अंदर छिपी हुई। ये देखिए, ये तस्वीरें नज़र आई, बंकर के अंदर छिपे हुए हैं। कुछ इस तरीके से अपना घर बार छोड़कर अब वो बंकर में रहने को मजबूर हैं ये लोग। ये देखिए, डरे सहमे लोग हैं, कहाँ बैठे हैं कुछ पता ही नहीं, बस बैठे हुए हैं। इंतज़ार है जब सायरन बंद हो ये, क्योंकि रात इनकी लगातार इसी बंकर में गुजरती है। दिन तो ये गुजार लेते हैं, अपने घर जाकर देखते हैं क्या क्या तबाही हुई, दवाई किया जा रहा है। उसके बाद जब शाम ढलती है तो सभी इजरायलियों को बंकर में, शेल्टर्स में आना पड़ता है, क्योंकि लगातार मिसाइल गिर रही है। अब ये देखिए, जहाँ ट्रेन गुजरती है वहाँ पर ये, क्योंकि बताया जाता है जो मेट्रो स्टेशन होते हैं ना, वो बनाए जो भूमिगत होते हैं, यानी कि अंडरग्राउंड होते हैं, वो बनाए इस लिहाज से जाते हैं। तो वहाँ की ये तस्वीरें हैं, देखिए सारे के सारे वहीं स्टेशन पर ही सो रहे हैं, वहीं रुकना इन्हें पड़ रहा है, वहीं तंबू बम्बू गाड़ दिया अपना। डर, ये खौफ लगातार बना ही है भाई। देखिए, होगा ही होगा, डर ये बनेगा भी इसीलिए ना, क्योंकि जब हमले होंगे तो आम जिंदगी अपनी बचाने के लिए निकलेगा ही निकलेगा। तो ये सब जगह होता है, ये अकेला इजराइल का नहीं है, कहीं पर भी अगर बमबारी ऐसे होगी तो होगा। लेकिन मैं वैसे बताया कि ईरान में ऐसी तस्वीरें निकलकर अब तक सामने नहीं आई हैं, जबकि इजराइल ने भी अच्छा खासा हमला किया ईरान पर, लेकिन फिर भी यहाँ से तस्वीरें लगातार निकल कर सामने आ रही। देखिए, बहुत सारी तस्वीरें, लोग अपना घर बार सब छोड़ छाड़ कर इन मेट्रो स्टेशन पर रात गुजार रहे हैं। ये अलग अलग जगह की अब तस्वीरें देख सकते हैं, कैसे लोग रुके हुए हैं वहाँ पर। देखिए, लोग व्यस्त हैं, टाइम देख रहे हैं, बार बार ये सोच रहे हैं कि अब नहीं तो तब कैसे भी करके टाइम गुजरे और उसके बाद यहाँ से निकला जाए। कुछ लोग तो अभी इतने, चूंकि इनकी आदत पड़ गई, अब 4-5 दिन चल रहा है संघर्ष, तो पूरा सामान पैक करके रखते हैं। जैसे ही शाम ढलती है वैसे ही मेट्रो स्टेशन में कोना ढूंढ लेते हैं, वहीं रुकते हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। अब आइए ईरान की कुछ तस्वीर दिखाता हूँ, कैसे एक इजराइल के ड्रोन को मार गिराया था। पहले वीडियो देखिए। شکار هرمس 900 در آسمان اصفهان. هدفمند هوایی ارتش جمهوری اسلامی در منطقه तो अभी आपने ये देखा, ये आसमान में अटखेलियाँ कर रहा था, बड़े हमले की तैयारी थी इस ड्रोन की तरफ से, लेकिन ये शॉट डाउन कर दिया गया, गिर गया है, नीचे जाकर गिर गया। ये एक बड़ा नुकसान इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल लगातार बताता रहा कि भाई उसके पास कितनी ताकत है, लेकिन यहाँ पर वो विफल होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर उसका एक बड़ा ड्रोन मार गिराया गया। अब देखिए ज़रा, ईरान की मिसाइल स्ट्राइक हुई थी इसी वाजमन इंस्टीट्यूट है, साइंस है ये इजराइल का। ये कुछ इमारत इस तरह का दिखती थी। अब इसलिए मैं आपको ये इमारत दिखा रहा हूँ कि इसके बाद की हालत देख ली। ये है उनकी ये इमारत जो वाजमन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये एक तस्वीर निकल कर आई। अब देखिए, यहाँ पर भी है इजरायली स्ट्राइक से। मैंने इसलिए आपको दोनों तरफ की दिखा रहा हूँ कि समझिएगा, केवल हमले ईरान इजराइल पर नहीं कर रहा, इजराइल भी ईरान पर कर रहा। तो देखिए, एक धुआं उठता हुआ नजर आया है। ये भी है, ये ईस्टर्न तेहरान है, यानी पूर्वी तेहरान में इजराइल की स्ट्राइक हुई। वहाँ पर जो हमला हुआ आसमान में, देखिए आप धुआं उठता हुआ देख सकते हैं। प्रेस टीवी की खबर है ये देखिए, अब तस्वीर में भी देखिए। और देखिए, रिहायशी इलाके ये बीचों बीच है तेहरान में। ये सब ईस्टर्न तेहरान यानी पूर्वी तेहरान के रिहायशी इलाके में हमला हुआ है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अब आइए, इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर है, ये तस्वीर तो आप जानते हो हाइफा की है। उन्होंने कहा है कि हाइफा की जो रिफाइनरी है उसे अभी ठीक होने में तकरीबन 1 महीने का वक्त लगेगा। आप अंदाजा लगाइए, 1 महीने का वक्त लगेगा। ये ईरान की तरफ से कहा गया। ईरान के इजराइल एनर्जी मिनिस्टर खुद मान रहे हैं कि 1 महीने बाद ये पूरी की पूरी रिफाइनरी ठीक हो पाएगी, वो भी 1 महीने बाद, अगर ये पूरा संघर्ष रुकेगा तो। क्योंकि अनिश्चित लग रहा है, भी कोई ऐसा लग नहीं रहा कि दोनों मोर्चे की तरफ से, क्योंकि इनको समझाने वाला भी कोई अभी है नहीं। अब ये इंडियन शिप के पर देखिए, ये इंडियन शिप है। वो ये क्या हो रहा है भाई? ये देखिए, ये गिरा, ये फटेगा कहीं जाके। वो फटा भाई, गंदा ही फटा भाई ये आज वीडियो से थोड़ा। तो ये इंडियन शिप है। ये ईरान ने जब मिसाइल दागी इजराइल पर, तो उस समय की इंडियन शिप में जो लोग थे उन्होंने वीडियो बनाई, उनकी आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे। वो कह भी रहे क्या बात है भाई। तो ये एक वीडियो निकल कर सामने आई। देखिए, ऐसी कुछ
अच्छा, ये क्या है, इसमें चाइनीज़ वर्कर्स हैं, ये काम कर रहे थे, अचानक इनकी नज़र पड़ी आसमान में, तो इन्होंने इसका वीडियो कैप्चर किया। ये दावा किया गया कि ईरान ने जब मिसाइल दागी कल रात इसराइल पर ईरान ने दागी, तो उसके बाद जो आसमान में ये पूरी बहुत सारी मिसाइल एक साथ तैरती हुई नजर आई, उसकी वीडियो सामने आई है। चलिए एक खबर और दिखाता हूँ आपको। नॉर्थ कोरिया ने इसराइल की रजीम यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू के सरकार को ज़बरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है कि उन्होंने कैसे ईरान पर अटैक किया। उन्होंने इसे हीनियस एग्रेशन यानी कि इसे सबसे घिनौना करार दिया है हमला, और सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड द वेस्ट। और उन्होंने कहा कि विच वाज कैरिड आउट विद द सपोर्ट, उन्होंने कहा ये अमेरिका और पश्चिम देशों की सपोर्ट की वजह से इतना घिनौना काम कर पाए हैं। नॉर्थ कोरिया ऑल्सो स्टेटेड दैट द इजराइल थ्रेटन्ड रीजनल पीस, उन्होंने कहा कि जो क्षेत्रीय शांति है, संप्रभुता है, उसे खंडित करने का काम कर रहा है इसराइल। ये इस तरह का दावा किया जा रहा है, इस तरह की बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं। यानी कि पूरी तरीके से बीच बीच में नॉर्थ कोरिया हो, रूस हो या फिर चीन है, ये दो बड़े देश हैं इसमें, और एक तो नॉर्थ कोरिया भी भाई, उसके पास भी अच्छा खासा हिसाब किताब है। तो ये सब मिलकर पूरी तरह तैयार बैठे हैं। बस अगर इनको लग रहा है कि अमेरिका की तरफ से अगर एक कदम उठाया जाता है इसमें शामिल होने का, उसके फौरन बाद ये बड़ी स्ट्राइक कर सकते हैं और ये युद्ध बहुत बड़ा आकार ले लेगा। दोस्तों नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।